लेकिन वही काम करेंगे। अभी कैसे जगह हो गई? 2 घंटे में जगह हो गई। इधर अंदर रखे दवाखाने में, वो अभी खराब, यहाँ पे खराब हो रही थी कि नहीं, अभी जगह कैसे हो गई? यानी हर काम के लिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो काम ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी ना। जिम्मेदार हेल्थ डिपार्टमेंट के इंक्वायरी करोगे। कोरोना में 200 पलंग आई, कौन चुरा के ले गया? हॉस्पिटल में मरीज को नीचे लेटा रहे, उल्टी संडास वाले को नीचे लेटा रहे। हाँ, कंपाउंड में डिलीवरी हो जा रही है हारून अंसारी में, और पलंग यहाँ पे जो है पेटी पे ध्यान रखे। ये गादी है, सड़क चल रहा है। हम मरीज को देखो, ये इसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ, ये जो हुआ, ये पलंग यहाँ पे सड़ गई है। ये देखो, ये उसकी हालत सड़ गई। कौन है इसका जिम्मेदार? जो पलंग खराब हो रही है, देखो भैया पलंग, ये हमारे पेशेंट पलंग गादा यहाँ आया था, ये चोर कमिश्नर अतिक्रमण उड़ाने के वास्ते जाते नहीं, और यहाँ पे वो अतिक्रमण की गाड़ी से चोरी की पलंग उड़ा के लेके जाए। कचरा उठने का नाम नहीं लेता। गाँव में कचरे की गाड़ी वहाँ खड़ी है, कचरा उठाने। गाँव में कचरा पड़ा है, पूरे गाँव में कचरा पड़ा है। साफ सफाई हो नहीं रही गाँव के अंदर, और यहाँ पूरा साफ सफाई का हमला पड़ा यहाँ पे आके। पलंग उड़ा रहे पलंग टूट गई। ये नवी पलंग है, नवी पलंग है जिसकी प्लास्टिक तक नहीं निकली है पैकिंग, ये उसको सड़ने के लिए यहाँ पे छोड़ दिए। ये नवी पलंग है, ये देखो, ये नवी पलंग है, और उसका पैर भी गायब हो गए सब उसके। ये पैर भी कारपोरेशन के जो कर्मचारी थे वो चोरी करके बेच डाले, इसका पैर भी गायब हो गया, चारों पहिए, और गादी भी यहाँ से गायब है। कारपोरेशन चोर और चोर अधिकार। मेडिकल ऑफिसर को यहाँ आना, कमिश्नर साहब ने यहाँ आना, उन्होंने जवाब देना इसका कि भ्रष्टाचारी का जिम्मेदार कौन है। और हॉस्पिटल में मरीजों को नीचे लेटना पड़ रहा है, और उनको रहने के लिए हारून है, हारून अंसारी में सिविल हॉस्पिटल में डिलीवरी बाहर हो जा रही, कंपाउंड में डिलीवरी हो जा रही मरीज को। रोज आना हारून अंसारी हॉस्पिटल से, सिविल हॉस्पिटल से हम लोगों को फोन आता कि वहाँ पास जो है तो हम लोगों को नीचे लेटाया जा रहा है, और नीचे लेटाने के बाद गद्दा भी नहीं मिलता उनको। अपने घर से बोरिया बिस्तरा लेकर चद्दर लेके आते हैं, नीचे भी जाते, वहाँ पे सो रहे वो लोग, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हमारे लीडर मुस्तकिम डिग्नेती साहब आज उनके हिम्मत पर हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमारी ये मांग है कि मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे आना चाहिए, कमिश्नर यहाँ पे आना चाहिए। अगर वो यहाँ पर नहीं आएंगे तो जब तक यहाँ बैठेंगे हम मुड़ेंगे नहीं। ये भ्रष्टाचारी गाँव के अंदर हो रही है। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, मुस्तकिम भाई आगे बढ़ो। साफ सफाई के नाम पे कई लाख रुपए का ट्रैक्टर और मशीन वहाँ खड़ी है, झाड़ू मारने वाली मशीन और नया ट्रैक्टर वहाँ पे खड़ा है। यानी कारपोरेशन के फायर स्टेशन को इन्होंने कबाड़ खाना बना दिए। नवी नवी गाड़ी लाते यहाँ सड़ाने के लिए छोड़ देते। देखो नवा ट्रैक्टर है, शहर में झाड़ू मारने के लिए ट्रैक्टर है, स्पेशल ट्रैक्टर नए ट्रैक्टर की रिबिन भी नहीं कटी, लेकिन उसका टायर सड़ने लगा। सड़ रहे हो, उसका टायर जो है सड़ने लगा, गड्ढा होने लगा यहाँ पे। और यहाँ पे मालेगांव महानगर पालिका लिखा भी हुआ है। का बाबा आदम ऐसे ही निराला है। ये देखो, ये झाड़ू मारने में 80 लाख रुपए की ये मशीन मालेगांव शहर में आई है, और यहाँ खड़ी करके यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। 80 लाख रुपए की ये मशीन कारपोरेशन ने यहाँ लाई और उसको सड़ने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया। शहर में गंदगी, धूल, मिट्टी का अंबार लगा हुआ है, मगर कारपोरेशन के अधिकारी इस तरीके से ढीली डोरी छोड़ते और उसको मशीनों को सड़ने के लिए छोड़ देते। गैरेज विभाग के अंदर, मालदा के अंदर गैरेज की जगह पर जहां कारपोरेशन का गैरेज है,
वहाँ पे 10 से 12 जेसीबी मशीन आपको खड़ा मिलेगा, सड़ रहा है वो, लेकिन नालों की सफाई नहीं होती। टिप्पर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है वहाँ पे, सड़ रहा है। 10 नया ट्रैक्टर अभी भी सड़ रहा है वहाँ। ये पलंग देखो, ये नवी पलंग थी। आइए ये नई बेड शीट, नए पलंग को साड़ने के लिए छोड़ दिए हैं। मरीजों को पलंग दो, पलंग दो, पलंग दो। कारपोरेशन की भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। कारपोरेशन की भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो। मरीजों को पलंग दो, पलंग दो, पलंग दो। 200 पलंग कहाँ गई? कहाँ गई? कमिश्नर बेच के कहाँ गई? कमिश्नर बेच के कहाँ गया? 200 बेड कहाँ गया? दो पलंग दो, पलंग दो। कहीं पलंग जो है वो खराब है। जब इनको ये समझा कि हमारा आंदोलन है तो एक ट्रैक्टर अभी सुबह जगह इनको मिल गई। 4 महीने से मिल रहे थे, ट्रैक्टर लेके भी गए। 50 करीब ऐसा अंदाज है मेरा, 50 से ज़्यादा पलंग यहाँ पे थी। सुबह इन्होंने ट्रैक्टर में गए। हमको अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन से डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी। हेल्थ डिपार्टमेंट की थी, बांधकाम की थी, फायर स्टेशन की थी, किसकी थी ये जिम्मेदारी। दूसरा ये कि इसको हिफाजत से लेके जाओ, अच्छे से कहीं रखो। हम खुद देखे हैं हारून अंसारी में सिविल में ज़्यादा मरीज होते, नीचे उनको डालना पड़ता। अगर कोई चीज़ नहीं है और तकलीफ उठा रहे तो समझ सकता आदमी, अपन उसको ख़राब कर रहे मगर लोगों की सुविधा के लिए नहीं दे रहे, ये बात बिल्कुल बराबर नहीं है। ये तुम अधिकारी होके अगर सोचेंगे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक आम आदमी होके भी सोचेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। लोग तकलीफ उठा रहे हैं और हम अच्छी खासी पलंग गादी सब खराब कर रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ऐसा लगता है कि महानगर पालिका में ठेकेदारी के लिए ही सिर्फ काम होता कि तुम सामान लाओ, गाड़ी खरीद लो, अधिकारी अपना कमीशन ले ले, सब कर ले और उसको फिर गैरेज से निकलती नहीं। ऐसी कई गाड़ियां हम बता सकते। ये भी उसकी एक मिसाल है। हमको एक इंक्वायरी का लेटर होना कि आप 8 दिन में इसकी इंक्वायरी करके इसमें जो भी कसूरवार है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जिम्मेदारी तय होना चाहिए अगर किसी ने गलती की है तो, और उसको उसके बाद तुम लेके जाओ, हारून अंसारी में रखो, कहीं भी रखो, हमारा मगर हमको लेटर होना कि इंक्वायरी इसकी 8 दिन में करके तुम जो भी जिम्मेदार है उसकी कार्रवाई करेंगे बगैर जिम्मेदार। तो यहाँ पे देखा तो ये एकदम कोरोना की पीरियड में प्राइस तक मिला होगा, मैं भी नहीं कोरोना की कालावधीमध्ये खरेदी केलेली। गोडाऊनमध्ये कोरोनाचेच इकडून तिकडून जमा करून घेतलेले। आता हे प्रभाग क्रमांक 1च्या गोडाऊनमध्ये हो, होतं का बांधकाम विभागाचे नाही ना, बांधकाम विभागाचे ना। उसकी इंक्वायरी करेंगे, इसमें जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसा हमको लिख के चाहिए। ठीक है, जो पूरी गादी और पलंग पूरा नया था और पूरा उसका लेवल भी नहीं निकला है पलंग। अभी मैं तुमको खुद तुम मेरे साथ चलेंगे, ये ठीक है। कुछ मतलब कोरोना की टाइम आई होंगी बोल रहे, मैं मान ले रहा। उसकी प्लास्टिक की पन्नी तक नहीं निकली, मतलब नहीं है, नहीं दिखाई देता है। 4 महीने से वो समझ लो 4 महीने से ये पोजीशन पे है, तो उसका ये हाल है। गादी पूरी खराब हुई, कई गादी मट्टी में धंस गई कीचड़ पानी होते होते। ये अच्छी बात तो नहीं है ना। आपका निवेदन दे दो। निवेदन हमारा ये डायरेक्ट आंदोलन है। निवेदन मैं ये बोल रहा कि हमने तुमको नहीं बताया,
तुमको मालूम पड़ गया तो तुम नहीं इंक्वायरी करेंगे क्या? ऐसा नहीं है, अभी आप आंदोलन कर रहे हैं तो आप अपना निवेदन वगैरह दे दो, उसके ऊपर हम कोई जवाब दे निवेदन देंगे। नहीं ऐसा दूंगा। मुझे सिर्फ तुमको इंक्वायरी का एक लेटर होना, मेरा ये बोलना है कि हमने नहीं बोले, तुमको मालूम पड़ा तो तुम इंक्वायरी नहीं करेंगे क्या? कारपोरेशन अपनी जानिब से किसी इंक्वायरी आदमी करे। को कोई बोलेगा तो ही करेंगे क्या आप? जैसे पुलिस स्टेशन में बहुत से केस में तुमको एक चीज मालूम हो गई ना कि एक ऐसा एक चीज हुई है, अभी मालूम पड़ा, बस तुम उसकी इंक्वायरी का आदेश निकाल दो ना। ओपनिंग तक नहीं हुई भैया, ओपनिंग क्यों नहीं लेकिन अभी आपने आंदोलन जो है तो है। और तुम्हारे सामने बस जो स्थिति है सब तुम्हारे सामने है, तो हमको एक लेटर दो, एक आदेश निकालो कि हम 8 दिन में इसकी इंक्वायरी करेंगे। एक भाई भी दो ना हमको। अपने न्यूज हाँ वो भी चलेगा, हमको कुछ क्रेडिट नहीं होना कि हमारे नाम पे ही दो। ऑफिशियल एक लेटर निकाल दो, 8 दिन में इंक्वायरी तुम उसकी करेंगे, फिर 8 दिन के बाद हमको वो लेटर के बाद क्या देने का है वो आता, थोड़ा कायदा कानून समझता हमको भी। ऑफिशियल लेटर निकालो, फिर वो ऑफिशियल लेटर पे बाकी क्या करने का मैं करूँगा। वही बताने ले जा रहे हैं आप, इधर आओ। वही बताने ले जा रहे हैं, ये देखो क्या बोलना है, कहाँ गए? ये आ रहे हैं, ये देखो। फाटले साहब उपायुक्त तो भी करेंगे तो अच्छा लगेगा हमको। जरूर भाई, और वो आए क्या 1 लाख? बोलो। आज ख्वाजा गरीब नवाज फायर स्टेशन महेश नगर में समाजवादी पार्टी की तरफ एक आंदोलन किया गया। कल ही रात में हमने अल्टीमेटम दे दिया था कि 4 महीने से यहाँ पर 50 से ज़्यादा बेड जो मरीजों के इस्तेमाल के लिए अच्छे बेड हैं वो ख़राब हो रहे हैं, मगर कल अधिकारियों से बात करने के बाद कोई डिपार्टमेंट ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो उसकी जिम्मेदारी है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट, ना बांधकाम डिपार्टमेंट, ना फायर स्टेशन का अमला। इसलिए हमको आज ये आंदोलन करना पड़ा, और आंदोलन का अहम मकसद ये था कि कोई जिम्मेदारी ठहरना चाहिए, क्योंकि जब इनको ये लगा कि यहाँ आंदोलन होने वाला है तो फिर हारून अंसारी हॉस्पिटल में जगह हो गई, कई बेड ये लेकर गए। हम भी चाहते हैं कि इसको लेके जाएं और उसका अच्छा इस्तेमाल हो। अगर हारून अंसारी में नहीं हो रहा है तो सिविल में दे दें। इनके 14 हेल्थ सेंटर है महानगर पालिका के, वहाँ भी रख सकते। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि मालेगांव कारपोरेशन जब लोगों का वहाँ पे सियासी इक़्तिदार था उस वक्त भी सिर्फ ठेकेदारी की नीयत रहा करती थी, और आज जो है प्रशासन मालेगांव महानगर पालिका का बिल्कुल भ्रष्ट है। उनको सिर्फ कमीशन के अलावा कोई दूसरा मतलब नहीं रहता। हम कई बार देख चुके हैं कि कई गाड़ी लाखों, यहाँ तक अगर गाड़ियों का हम बोले तो उसकी भी हम अब इंक्वायरी करेंगे कि कोरोना के वक्त में जो फव्वारनी करने के लिए 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ उस वक्त आई थी, अगर उसका इस्तेमाल मच्छर या जरासीम कुछ अद्वियात छिड़कने के लिए किया गया होता तो शहर में आज इतने मच्छर नहीं होते, मगर उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं है। वो भी गाड़ियाँ इधर उधर ख़राब हो रही हैं। कई बड़ी गाड़ियाँ गैरेज में आज भी खड़ी है जिसका इस्तेमाल नहीं होता, मगर मंगाना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है, ये अवामी ज़रूरत के लिए अगर मंगाते तो उसका इस्तेमाल करते, मगर अधिकारी सिर्फ इसलिए डिमांड करते हैं और सामान मंगाया जाता है कि इसमें बड़ा कमीशन मिलता। मैं अगर बोलूँ कि ठेकेदारी जो रोड गटर और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बिल्डिंग की ठेकेदारी है, इससे ज़्यादा कमीशन इन सब मामलात में मिलता है। इसलिए अधिकारी सिर्फ कमीशन लेने की दिलचस्पी के लिए ये काम करते हैं। हमको अभी उपायुक्त और मालेगांव महानगर पालिका के सिटी इंजीनियर ने एक आदेश निकाला है कि इसकी कौन जिम्मेदार है, इसकी पूरी चौकसी करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ऐसा एक आदेश निकालने की वजह से हम हमारा धरना ख़त्म कर रहे हैं, और इनको यही बोले हैं कि ये बेड और जो गादी है जितनी अच्छी बची है उसका सही इस्तेमाल किया जाए, और महानगर पालिका ने जो जो सामान कोरोना के टाइम या उससे पहले उसके बाद ख़रीदा है उसको अवामी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना कि सिर्फ कमीशन खोरी करके। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोग एंटी करप्शन में भी पकड़ा रहे हैं। ये भी मालेगांव महानगर पालिका की एक तारीख है कि ऐसा कौन सी एंटी करप्शन की इंक्वायरी चल रही है कि सेशन कोर्ट में मैंने देखा नहीं कि एंटी करप्शन के किसी मामले में जामीन नहीं होती। आमतौर पे मैंने बहुत से मैटर देखा जिसमें सेशन कोर्ट में ही जामीन हो जाती, मगर मालेगांव महानगर पालिका इस
सोचता है। इस कदर भ्रष्ट हो गई है कि सेशन कोर्ट में भी जामीन रिजेक्ट हो गई। इतना भ्रष्ट अधिकारी का अमला मालेगांव कॉरपोरेशन में है। कमीशन खोरी के अलावा इनको कुछ नहीं सोचता, एक दूसरे डिपार्टमेंट पे सिर्फ ठेलने का काम करते, जिसकी वजह से शहर का ये हाल है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जितनी इस्तेमाल वाली चीज़ है उसको ख़राब ना करते हुए आवामी खिदमत में उसका इस्तेमाल हो। यहाँ पर एक ने बताया कि वो ट्रैक्टर भी यहाँ खड़ा है, उन्होंने बोले कि वो भी हम देखते हैं। ऐसी कम मैं बोला अभी मेरे बोलने में कि 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ कोरोना के टाइम फव्वारनी मारने के लिए आई थी। वो सारी गाड़ियों का इस्तेमाल बाद में किया जा सकता। कई डिजिटल एक्सरे मशीन था, वो भी कहीं ना कहीं ख़राब होता हुआ मेरी मालूमात में पड़ा हुआ है। बोलने का मतलब ये है कि कोई हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो किसी भी तरह से उनका इस्तेमाल अच्छे तरीके से आवाम में हो। अगर वो खुद नहीं कर सकते तो जो लोग मालेगांव शहर में सोशल हेल्थ का काम करते हैं, अपना सेंटर या अपने दवाखाने से इमदादी काम करते हैं, उनको अगर दे दे और लिखा पढ़ी करके तो वो आवामी खिदमत में इस्तेमाल कर ले। मगर ये ना खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही किसी को इस्तेमाल करने देते। ऐसी गाड़ियाँ, ऐसी बहुत सी मोटर गैरेज में भी है, जिसके लिए हम जल्द ही उसकी भी पूरी इंक्वायरी की ऑर्डर निकालने की कोशिश करेंगे।